Good morning everyone. Today we are going to study chapter number 18, symmetry. In this chapter we will learn about what is symmetry or line of symmetry. Means symmetry क्या है, symmetry की definition क्या होती है, या line of symmetry किसे कहते हैं. ठीक है. What is rotational symmetry? Rotational symmetry किसे कहते हैं, definition of rotational symmetry. And symmetry of regular shapes या figure. That means जो 2D शेप्स रहते हैं ना, 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, उनमें सिमेट्रिकल लाइन किस तरीके से खींचेंगे, या हाउ मेनी सिमेट्रिकल लाइंस आर देयर इन अ रेगुलर 2D शेप्स. तो स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री से. सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री, अ डॉटेड लाइन विच डिवाइड अ शेप और फिगर इनटू सेम और इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. इसका मतलब क्या हुआ कि डॉटेड लाइन, ध्यान रखना है, एक इंडिकेशन दिया जा रहा है. डॉटेड लाइन, सिमेट्रिकल लाइन जो रहेगी कभी भी वो एकदम नॉर्मल लाइन जो खींचते हैं ना, इस तरीके से खींच देते हैं, ऐसी नहीं रहेगी. ये डॉटेड लाइन रहेगी पहली चीज. इसलिए यहाँ इंडिकेशन दिया हुआ है अ डॉटेड लाइन विच डिवाइड अ शेप, मतलब किसी शेप को डिवाइड करने वाली एक डॉटेड लाइन जो उस शेप को सेम और इक्वल पार्ट, यहां सेम से मतलब है जो ट्विंस होते हैं ना, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जिनको हम पहचान नहीं पाते कि कौन कौन है, बिल्कुल एकदम सेम दिखते हैं, डिक्टो दिखते हैं एक दूसरे से, है ना, उसे कहते हैं हम सेम और इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. तो एक ऐसी डॉटेड लाइन जो कि किसी शेप या फिगर को सेम या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, जो एक से दिखते हों, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड दैट शेप कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप. और वो शेप जो है, उस शेप को हम कहते हैं जिसमें डिवाइड किया हुआ है, वो शेप सिमेट्रिकल शेप कहलाता है. क्लियर. अब कंडीशन क्या है, इसके एग्जांपल्स कैसे हम देंगे. जैसे ह्यूमन फेस जो रहता है, ह्यूमन फेस सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइन ऑफ सिमेट्री का. यदि हम इसे डिवाइड करना चाहें तो आसानी से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल को भी आप डिवाइड कर सकते हो, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो और यूं भी डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. मतलब ये जो लाइन हुई ये कहलाती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कहलाएगी आपकी वर्टिकल लाइन. ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये है वर्टिकल, और ये वाली जो है वो क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल. ठीक है. फिर आते हैं आपके अल्फाबेट्स में. तो ए दिया हुआ है, ए को भी आप डिवाइड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से. एच दिया है, एच को भी डिवाइड कर सकते हैं. ये आपकी होगी वर्टिकल और ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल. क्लियर है. तो इस तरीके से आपने देखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी. एक डॉटेड लाइन जो किसी शेप को या किसी फिगर को, वो शेप और फिगर कुछ भी हो सकता है, उसे इक्वल या सेम पार्ट्स में डिवाइड करे, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. और ध्यान रहे कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो रहती है वो एक तो डॉटेड बनती है, सेकेंडरी थिंग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरीके की हो सकती है. जरूरी नहीं है किसी शेप में हॉरिजॉन्टल खींच रहे सभी में हॉरिजॉन्टल ही लाइन बनाए, या वर्टिकल लाइन बना रहे हैं तो वर्टिकल लाइन ही बने. ठीक है. दोनों में से कोई भी हो सकती है, उसे कहते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री. और जिस शेप को हमने डिवाइड किया है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल शेप, जो कि प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो सकता है. हर शेप नहीं होगा, ध्यान रखना. जरूरी नहीं है कि हर एक फिगर में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिले. उन्हीं शेप्स में मिलेगी जिनको हम दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे इसका हाफ पोर्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाफ पोर्शन दिख रहा है, 1 आईज है और आधा लिप्स आया हुआ है, यहाँ भी 1 आई और आधा लिप्स आया हुआ है. मतलब हमारा जो फेस है वो प्रॉपर तरीके से तो इक्वल शेप में डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है. तो इसे कहते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ वी विल स्टडी अबाउट रोटेशनल सिमेट्री. तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है. If any shape or figure can be rotated about a point and it still looks same, then the symmetry of this figure या shape is called rotational symmetry. इसका मतलब ये होता है कि जब किसी फिगर को एक पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट किया जाए, और रोटेट मीन्स होता है घुमाना. ठीक है. जैसे ये पेन है, इसको मान लो मैं रोटेट कर रहा हूं, तो ये रोटेट होने का ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया. ठीक है. तो जब कोई फिगर या शेप को रोटेट किया जाए किसी एक पॉइंट पे, और रोटेट करने के बाद इट स्टिल लुक्स द सेम, जैसा वो फिगर है वो वैसा ही दिखाई दे रोटेट करने के बाद, तो उस फिगर की सिमेट्री को या उस शेप की सिमेट्री को
रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। मतलब उसे रोटेट करने पे उसकी लुकिंग में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया। इसका एग्जांपल क्या है, ऐसे आप देख सकते हैं स्टार को आप रोटेट करोगे तो भी वो स्टार ही दिखाई देगा, ठीक है ना। किसी भी अब इस तरीके से रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो या क्लॉकवाइज रोटेट करो, स्टार जो है वो स्टार से दिखाई देगा। ऐसे ही कार व्हील जो है, कार व्हील को हम रोटेट करेंगे तो उसकी लुकिंग में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसके अलावा आप देख चाहें तो हम अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं। तो अल्फाबेट्स में मान लो हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल जेड ले लिया आपने, ठीक है, तो जेड को भी रोटेट करने पे क्या होगा, उसकी लुकिंग चेंज नहीं होगी। या जेड के अलावा हम एच ले सकते हैं, एच में भी रोटेशन सिमेट्री होती है, ठीक है। बट अल्फाबेट्स में क्या होता है, रोटेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है। जैसे हम व्हील का ले लें तो व्हील में तो इन्फिनिटी हो जाएगी, कितने भी घुमा सकते हैं। स्टार में हो जाएगी कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगी, 5 टाइम काउंट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जेड में 2 टाइम रोटेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने जेड को एक बार रोटेट करेंगे तो वो जेड जो है वो ऐसा बनेगा, ठीक है, और दूसरी बार रोटेट करेंगे तो जेड वापस से ऐसा बन जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए इसकी 2 रहेगी। एच की रोटेशनल सिमेट्री जो रहेगी वो भी 2 रहेगी, क्योंकि एक बार हम एच को रोटेट करेंगे तो वो आई जैसा दिख जाएगा और दूसरी बार रोटेट करेंगे तो वापस से एच बन जाएगा। तो इसलिए जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है, कितनी बार में वो शेप वैसा ही दिखाई देगा जैसा वो पहले दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम रोटेशनल सिमेट्री। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री एंड व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड हैव अ नाइस डे।